Good, uh, Good morning, student. Welcome to Inspire Coaching classes. Here we are completed the sixth class in NCERT. It's a series 6 to 12 NCERT geography 6 to 12 geography NCERT. Today is the first day of this session. The Earth, our habitat. Class 6 NCERT. First, what we read in class 6: the earth in the solar system, globe, latitude and longitude, motion of the earth, maps, major domains of the earth, major landforms of the earth, our country India, climate, vegetation and the wildlife. These are the 8 topics which we read in this session. Yeah. The earth in the solar system. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इसे आप एक चैप्टर की तरह नहीं, एक टॉपिक की तरह लीजिए. ये आपके बहुत से एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकता है. एनडीए और अगर आप नवोदय का पेपर देने जा रहे हो, या फिर आप बड़े से बड़े यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम में देने जा रहे हो, एसएससी, टेट, सीटेट और यूपीटेट, डिफरेंट एग्ज़ामों में सब में इम्पॉर्टेंट है. आप तो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस जानते ही होंगे. इसीलिए हम लोग स्पेशली एनसीईआरटी सेशन लेके चल रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी छुट्टी पे होने वाले हैं और फिर सब कुछ भूल जाएंगे. और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कोविड टाइम पे सिक्स का प्योरली उनका वो पढ़ ही नहीं पाए हैं. उनको चीज़ें पता ही नहीं है कि उन्होंने सिक्स में क्या पढ़ा है, बट वो इम्पॉर्टेंट है. एनसीईआरटी ने कंडक्ट किया है, तो मतलब उस क्लास में जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उन्हें उतना आना चाहिए. बट वो कोविड या किसी वजह से अगर उनको नहीं आ रहा है और उनको वो चीज़ें नहीं पता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड एनी अदर्स इफेक्ट, अगर उन्हें नहीं आता है तो उनके लिए सेशन है. वो कहीं भी अगर रहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं. मेरे साथ ये सेशन में रहें. कंटिन्यू चलेगा. ये एक सीरीज़ है जो 6 to 12 तक क्लास का ज्योग्राफी कवर करेगा. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी में आप सिर्फ ज्योग्राफी का मतलब ये नहीं होता है कि आप वहाँ सिर्फ ज्योग्राफी सीख रहे हैं. ये एक इंटरलिंक होता है बॉटनी सब्जेक्ट से, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से. तो दैट्स मीन आप केवल एक सब्जेक्ट को नहीं कवर कर रहे हो. यहाँ पे आपको इंटरलिंक समझ में आएगा, क्योंकि सेम टॉपिक आप पढ़ रहे होते हो बायोलॉजी में, आप पढ़ रहे होते हो एनवायरनमेंट में, साइंस में, पार्ट ऑफ बायोलॉजी सभी. तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाला. इसीलिए हिस्ट्री और पॉलिटी के मतलब ये भी होने के साथ पहला सेशन इन्वायरमेंट पे मतलब ज्योग्राफी पे रखा गया है, क्योंकि इसका इंटरलिंक, इसका वाइड एरिया ज़्यादा वाइड हो जाता है. और इम्पॉर्टेंट तो सभी है, क्योंकि सारी एनसीईआरटी ही इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन ये 6 बहुत इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी, क्योंकि इसका इंटरलिंक ज़्यादा होता है. ठीक है दोस्तों. और वो बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 6 को बहुत अच्छे से कवर किया है, या फिर जिनका बैकग्राउंड सब्जेक्ट ज्योग्राफी है. उन्हें इस सेशन को वो अगर नहीं भी लेते हैं तो उनका चल जाएगा. उनको मतलब बेनिफिशियल, उनको वो चीज़ें पता है. एटलीस्ट आपको एंड ऑफ दिस कि आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए. अगर पता नहीं है, उस क्लास से आप गुजर गए हैं, मतलब आप 7th में गए हैं और आपको 6 की चीज़ें नहीं आती हैं, तो आपको ये सेशन ज़रूर लेना चाहिए. क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप 6 में थे और ये से आपका सिलेबस बनाया गया है, तो आपको चीज़ें आनी चाहिए. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई. आप जो सनसेट के बाद स्काई आसमान को देखते हो, तो आपको उसमें क्या दिखते हैं? 1-2 डॉट्स
ब्राइटली डॉट्स होंगे मतलब वो चमक रहे होंगे, ठीक है। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, आप धीरे धीरे देखते हो, आप देखते हो कि उसके नंबर क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं, दैट्स मीन नंबर बढ़ रहे होते हैं। जो ब्राइट डॉट्स हैं उनके नंबर बढ़ रहे होते हैं। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, द होल स्काई इज filled with the tiny shining object, some are bright other dim। ये पूरा जो स्काई है, होल यानी संपूर्ण आकाश में आपको टिमटिमाते ऑब्जेक्ट दिख रहा होता है ना, जो टिमटिमाता हुआ शाइनिंग छोटे छोटे टाइनी, 10 मिनट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट दिख से वो ब्राइट यानी चमक रहे होते हैं, कुछ तो चमक रहे होते हैं, अदर डिम कुछ तो मतलब थोड़ा सा उनसे कम चमक रहे होते हैं। मतलब आप देखते हो सारे तारे तो मतलब सब तो नहीं चमक रहे होते हैं ना, कुछ ही चमक रहे होते हैं। अभी यहाँ पे ये नहीं बताएगी क्या चमक रहे होते हैं ना। इट्स सीम्स एज इफ़ द स्काई इज सेटेड विद डायमंड्स, ऐसा लगता है ना कि डायमंड्स फिट कर दिया गया है आसमान में। दे ऑल टू बी ट्विंकलिंग, सब क्या होते हैं, ट्विंकलिंग मीन्स टिमटिमाते रहते हैं। बट if you look at, they all appear to be twinkling. If you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as other do। जब आप appear twinkling मतलब आप टिमटिमाते हुए को देखोगे तो कि आप केयरफुली, सावधानीपूर्वक आप नोटिस करोगे कि कुछ तो मतलब टिमटिमा रहे हैं और कुछ टिमटिमा नहीं रहे कंपेरिजन टू द अदर। दे सिंपली ग्रो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। ये क्या होते हैं, मून शाइन्स से क्या हो रहे होते हैं, जस्ट एज द मून शाइन, दे सिंपली ग्रो विदाउट एनी फ्लिकर, बिना किसी चमक के क्या कर रहे होते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं। किसकी तरह, मून शाइन की तरह। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। इफ मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजीशन। ये क्या होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग पोजीशन में ये टिमटिमा रहे, तो किसी की फिक्स पोजीशन नहीं होती है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ। एक मंथ में आप पूर्ण यानी फुल कंप्लीट मून एक ही बार देखते हो, ओनली वंस इन 10 मिनट एक बार देखते हो। इट इज़ फुल मून, पूरे मंथ में, अगर पूरे मंथ में एक ही बार तो होता है ना फुल मून नाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा, जिसे क्या कहते हैं आप, पूर्णिमा। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इट इज़ अ न्यू मून, आप न्यू मून किसे कहते हो, अमावस्या, न्यू मून नाइट और अमावस्या। फुल मून नाइट दसवीं पूर्णिमा, न्यू मून नाइट यानी अमावस्या। ऑन दिस डे, और ये मंथ में एक ही बार होता है, एक बार फुल मून आता है, एक बार न्यू मून आता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। क्या होती है ये, क्लियर नाइट होती है। डू यू वॉन्डर वाई कैन नॉट सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है, ये टाइनी ऑब्जेक्ट्स हमें क्या होते हैं, दिख रहे होते हैं, नहीं दिख रहे होते, कैन नॉट, क्लियर, कैन नॉट, दिख नहीं सकते हैं। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। ये दिन में हमें क्यों नहीं दिख रहे होते, ऐसा नहीं है कि वो दिन में होते नहीं, होते हैं, पर हमको दिख क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि उस समय जो सूर्य का प्रकाश है वो इतनी ज़्यादा उसकी मतलब लाइट्स होती है, जिसकी वजह से ये हल्की लाइट्स हमें नहीं दिख रही होती हैं। जबकि
जबकि रात के समय सूर्य क्या हो चुका होता है, सेट हो चुका हो सकता है, मतलब डूब चुका होता है। तो उस समय हमें ये मून की लाइट तो वो होती है ना, तो इस कम होती है, तो उस समय हमें ये तारे मतलब ये हमें दिख रहे होते हैं। बेटा अगर कभी भी आप बुक पढ़ो तो क्यों, कैसे, आपको पहले भी बताया है, वाई, व्हेन, हाउ का अगर रीज़न नहीं मिल रहा है तो मतलब आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि महीने में एक बार पूर्णिमा आएगा, क्यों बोल रहे हैं कि एक बार अमावस्या आएगा, 2 बार क्यों नहीं होता, इस पर आप एक बार सोचिएगा, ठीक है।